और ये ओवरनाइट के लिए कुक करने हम रख देंगे। और आज मैं आपके साथ हदीस मुबारक शेयर करना चाहती हूँ। मुसलमान का सदका उसकी उम्र में इजाफ़ा करता है और उसको बुरी मौत से बचाता है, और अल्लाह ताला उसके ज़रिए उसके रिस्क ज़रिए तकब्बुर और फ़ख्र की को ज़ायल करता है, यानी कि उसकी हर बुरी मौत से बचाता है और बुरी बीमारी से उसका बचाता है। इसलिए हम सबको चाहिए हम सदका ज़रूर दें ताकि हम बुरी मौत और आफ़त और बुरी बीमारियों से बचें। इंशाअल्लाह ताला मैं रोज़ कोई ना कोई हदीस से मुबारक आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और इसी तरह हम रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। इसको अच्छी तरह हम ऐसे मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। फिर उसके बाद फ्रेश पानी से धोएंगे। फिर उसके बाद इसको हम नीम गर्म पानी के साथ धोकर फिर इसका मज़ीद जो नेक्स्ट स्टेप है वो फिर बाद में बताएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको करेंगे फ्रेश पानी के साथ वॉश। बच्चों की भी काफ़ी फरमाइश थी कि हमने पाए खाने हैं सुबह नाश्ते में, तो मैंने कहा चलो इनकी फरमाइश पूरी कर देते हैं। इसको हम अच्छी तरह धोएंगे, इसके ऊपर से सारा ये खुश्का उतारेंगे। ये इसी तरह ही आपने ना सारा खुश्क काटा इसका अच्छी तरह से उतार लेना है। फिर हम इसको नीम गर्म पानी से धोएंगे। ये देखें इसका कितना आप देख रहे होंगे गंद निकल रहा है। इसको हम अच्छी तरह वॉश करेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कैसे ये वॉश हुए हैं। अब हम इसको ना नीम गर्म पानी में मज़ीद डिप करेंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसको फिर हम अच्छे तरीके से इसको ना वॉश करेंगे। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए व्यूअर्स 15 मिनट गुजर चुके हैं। हमने इसमें नीम गर्म पानी डाला था। ये देखें मज़ीद इसका कितना वो अंदर से गंदा पानी निकला। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह वॉश, फिर हम इसको चढ़ाएंगे और नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह वॉश हो चुका है। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे इसमें और फिर आपको दिखाते हैं प्रेशर में। लेकिन हम प्रेशर में पकाएंगे नहीं, ओवरनाइट इसी में कुक होगा विदाउट प्रेशर। ये देखिए व्यूअर्स हमने इसमें इतना पानी डाला है। वक्फे के बाद हम देखेंगे, टाइम टू टाइम देखते रहेंगे कि हमें मज़ीद और कितना पानी चाहिए, क्योंकि ये सारी रात स्लो फ्लेम में ऐसे चूल्हे पे चढ़ा रहेगा। इसके लिए एक प्याज, ये देखें एक प्याज कटी हुई, एक प्याज, लहसुन के जवे, 5 हरी मिर्चें, एक टमाटर और एक अदरक का इतना सा पीस ये डालेंगे और साथ नमक डाल के इसको स्लो फ्लेम पे चढ़ा देंगे सारी रात के लिए। अब इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। अब हम चूल्हा ऑन करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। इसको हमने चूल्हे पे रखा है, लेकिन हम विदाउट प्रेशर लगाए बगैर इसको ओवरनाइट के लिए स्लो फ्लेम पे चढ़ा देंगे। अब इसको आके हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। ये देख व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसकी यखनी अच्छी तरह निकल रही है। हम इसका फ्लेम स्लो कर देंगे और सारी रात इसको पकने के लिए रख देंगे। बाकी का जो मेथड है वो फिर मैं बाद में बताऊंगी आपको। व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसकी यखनी कितनी अच्छी निकली है विदाउट प्रेशर लगाए। अब हम इसको करेंगे स्टेन, तो नेक्स्ट स्टेप आपको बताते। व्यूअर्स अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो हमने यखनी में मसाला डाला था उसको हम अब इसमें भूनेंगे अच्छे तरीके से। ये टमाटर, एक प्याज, लहसुन और हरी मिर्च वगैरह, इसकी अच्छी तरह हम ना ग्रेवी बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं क्या करना। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह मैश हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पाए और इसको अच्छी तरह भूनेंगे।
अब हम डालेंगे ये पाए और इनको अच्छी तरह भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और ये पाए मसाला। पर ये होममेड पाए मसाला है, डब्बे वाला नहीं है। मैं आपको किसी दिन इसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि होममेड पाए मसाला कैसे तैयार किया जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और वो जो हमने इसकी यखनी डालेंगे। तो अब हम इसको लो फ्लेम में रख देंगे 1-2 घंटे के लिए। फिर हम इसको रेडी करके तो आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। व्यूअर्स ये देखें खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टी मटन पाए रेडी हैं। इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत आ रही है। अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। खुश रहें, खुश रखें, दुआ में याद रखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मटन पाए कैसे लगे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।